हेलो दोस्त। आज हम देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। आप इसको विभाज्यता का नियम बोलिए या विभाजकता का नियम बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन में जाने की ज़रूरत नहीं। विभाज्यता लिखिए या विभाजकता लिखिए, दोनों एक ही बात है। हम क्लियर कर दिया आपको, जिससे कन्फ्यूजन न हो। 2 से हम इससे पहले बता चुके हैं, आज हम 3 से बता रहे हैं। 3 से विभाजकता का नियम। 3 से विभाजकता का क्या नियम है, देखिए बहुत आसान है। आप एक बार देखिएगा, दोबारा याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक बार गौर से देख लीजिए। वैसी संख्या जिसके अंकों का योग, वैसी संख्या जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित 3 से विभाजित वैसी संख्या जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित, यानी कि 3 से विभाजित होने का मतलब क्या, 3 से भागा देंगे ना तो वो पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो वही विभाजित होना मतलब भाग लग जाना या कट जाना, एक ही बात है। अंकों का योग 3 से विभाजित हो, या ऐसे लिख सकते हैं 3 से विभाजित, हाँ वही विभाजित हो 3 से, शॉर्ट में यही ठीक है। 3 से विभाजित हो वह संख्या 3 से पूरा विभाजित हो जाएगी। आप समझिएगा, एग्जाम्पल से पूरा क्लियर समझ में आएगा। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। हमने लिखा 3 से विभाजकता का नियम क्या है, वैसी संख्या जिसके अंकों का योग, मतलब योग मतलब होता है जोड़, जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो वह संख्या 3 से पूरा विभाजित हो जाएगा। आपको एग्जाम्पल से क्लियर होगा और एग्जाम्पल से परिभाषा भी याद हो जाएगा आपको, इसकी पूरी गारंटी लेते हैं। आप एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लीजिए, परिभाषा रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह एग्जाम्पल आपको समझ में आता है उस तरह परिभाषा आप लिख दीजिए, गलती हो ही नहीं सकता है। जैसे मान के चलिए हम लिखते हैं 1 2 5 4, ठीक। फिर लिखते हैं 3 2 1, ठीक। हम इतना बड़ा संख्या लिखे, हमको पता करना है कि ये 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। देख के बताना है कि ये 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम बोले अंकों का योग, तो सभी अंक को जोड़ लीजिए। यहाँ पहले क्या है, 1 है, जोड़ 2, जोड़ 5, जोड़ 4, जोड़ फिर क्या बचा 3, फिर क्या है 2, फिर क्या है जोड़ 1, सबको जोड़ लीजिए। तो 1 2 3, 3 5 8, 8 4 12, 12 3 15, 15 2
17 और 17 एक 18, इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। अगर ये 18 में अगर आप 3 से भगा दीजिएगा, देखिए 6 के 18, ये पूरा पूरा कट जा रहा है ना। अगर इसको जोड़ने पे जो आता है वो 3 से पूरा पूरा कट जाता है ना, तो ये संख्या भी 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। आपको समझ में जरूर आया होगा। नहीं समझ में आया, दोबारा इसको सुनिएगा हमने क्या बोला है, जरूर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम अगर अगला एग्जाम्पल देते हैं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, आपको समझने से ज़रूरत है। इस तरह से हम ढेरों एग्जाम्पल लिख सकते हैं। मान के चलिए 5, 1, फिर लिखे 3, 6, 9। तो अब ये हमको देख के बताना है कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबको जोड़ लीजिए। 5, 1, 6, 6, 3, 9, 9, 6, 15, 15, 9, 15, 5, 20, 4, 24 होता है। तो जोड़ने पे कितना आ रहा है? 24, 24 आ रहा है। 24 में अगर 3 से भागा दे रहे हैं तो 8 बार में 8 या 24 ये कट रहा है। ये कट गया 3 से। अगर ये 3 से कट गया, इसको जोड़ने के बाद जितना आया वो 3 से कट गया, तो ये भी 3 से कट जाएगा। आप इसमें भागा दे के देख लीजिएगा, 3 से ये पूरा कट जाएगा, ये भी पूरा कट जाएगा। आपको समझ में आया होगा, हमें उम्मीद है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हम क्या समझ में नहीं आया है, हम उसको दोबारा से बताने का पूरा कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, पर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और क्या समझ में नहीं आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमको ये समझ में नहीं आया, तो उसको हम तुरंत रिप्लाई देंगे। पर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें मेरे दोस्त।